हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 2027 का जो इनटेक आ रहा है, तो उसमें हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश है उसमें आउट ऑफ आउट स्कोर कैसे करें। क्योंकि मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था इंग्लिश में, और मेरा जो रिज़ल्ट है वो इसी चैनल के शॉर्ट्स में पड़ा भी हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था। मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी और मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी और कहाँ से की थी, मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाली हूँ। क्या तो पूरी वीडियो देखना, और आगे मैं रागा और यहाँ तक कि अदर सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से क्या आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक्स ग्रुप से हो और चाहे वाई ग्रुप से हो, दोनों को इंग्लिश का सेम एग्ज़ाम देना होता है। और जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की आती है। तो अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो उसमें फ़िज़िक्स हार्ड होती है, मैथ्स भी हार्ड होती है, जबकि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल लाके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाई ग्रुप में, तो यहाँ पे रागा भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है इंग्लिश के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, जीके जीएस होती है, तो हम इतना ज़्यादा स्कोर इसमें नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है वो हो जाता है इंग्लिश। तो इसीलिए मैंने भी फुल आउट ऑफ फुल किया था। मैं आप लोगों से भी यही चीज़ें, अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि A to Z मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, और आप लोगों को भी करना है। आप अगर उसी हिसाब से पढ़ाई करते हो तो अभी भी आप लोगों के पास 2 महीने बचे हैं, ठीक है, पूरा अगस्त और अप्रॉक्सीमेटली सितंबर। तो आप अगर इसमें तैयारी करते हो तो आप ईज़िली क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम, और बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो भी करोगे। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो मैंने सारी चीज़ें अभी लिखी हुई है ताकि मैं थोड़ी भी चीज़ें मिस ना कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, इंग्लिश में हमारा 3 डिवाइड होता है, 3 सेक्शन होता है इंग्लिश में। पहला कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड वोकैबुलरी, थर्ड ग्रामर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में सबको पता है कि पैसेज ज़रूर आता है। पैसेज टोटली 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वो 5 नंबर का होता है। ठीक है। तो पैसेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने मार्क्स बना भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपने ध्यान से किया पैसेज, तब तो आप आउट ऑफ आउट ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। और लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो आप उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होता है। पैसेज टोटली 5 मार्क्स का आता है, और जो ये मैं मार्क्स बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आपको लिख लेना है कॉपी पेन पे कि पैसेज जो होता है वो टोटली 5 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स। ये 100% आएगा आपके एग्ज़ाम में, देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कॉम्प्रिहेंशन में भी एक पार्ट है PQRS। ठीक है। PQRS आता है, वो टोटली एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली हर जगह आता है। मतलब हर 2 दिन अगर एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो 2 दिन आएगा, हर शिफ्ट में आएगा एक PQRS आता है, और ये हमेशा आता है। और ये इजी भी होता है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, जो है वो सब चीज़ों में ज़रूरी है। आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको PQRS की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कर पाओगे। PQRS की बात करूँ तो इसमें 4 ऐसे वो 4 ऑप्शंस दे देते हैं, उसमें 4 लाइंस होती हैं, उसे हमें आगे पीछे करके मिलाना होता है। और जैसे पज़ल के टाइप से नहीं होता, पज़ल होता है, हमें उसको सॉल्व करना होता है, तो उसे मिलाकर उन 4-5 लाइन को, ज़्यादातर 4 लाइन होता है, P होता है, एक Q होता है, एक R होता है, एक S होता है। तो इन्हीं चारों को मिला के एक अच्छी, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है हमें। ठीक है। तो पहले लेकिन हमें उसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हमें पहले वो समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें कह क्या रहा है। तो इसीलिए आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आपको प्रैक्टिस सब चीज़ों की करनी है। तो कॉम्प्रिहेंशन टोटली 6 मार्क्स में आता है। 5 से 6 मार्क्स हो सकता है, क्योंकि कई बार पैसेज 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 5 to 6 मार्क्स में आता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेज 5 मार्क्स और PQRS 1 मार्क्स में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो जो ग्रामर होता है हमारा, वो टोटली 8 to 9 मार्क्स में आता है। ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, आप लोग सब चीज़ें लिख लेना है कि 8 to 9 मार्क्स में हमारा आता है ग्रामर। अगर मैं ग्रामर में बात करूँ कि आता क्या क्या है, तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने वर्ड फॉर्मेशन की तरफ। वर्ड फॉर्मेशन से शुरू होता है। वर्ड फॉर्मेशन 1 मार्क्स में आता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आएगा, लिख के ले लेना। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जिसमें नहीं आएगा, और 1 ही मार्क्स का आएगा, 2 कभी नहीं आता, कभी मत लिखना गलती से भी 2, 1 ही क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100% आएगा, 101% आएगा, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें नहीं आएगा 1 मार्क्स में। तो टोटली मैंने 3 बता दिया अभी, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 1 मार्क्स। क्वेश्चन टैग, देखो 4th वन इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकती कि आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरी भी शिफ्ट में नहीं आया था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक ऐसी चीज़ है कि कोई कोई शिफ्ट में आ जाता है, कोई कोई शिफ्ट में नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट में आ गया तो आपका 1 नंबर तो चला गया है। और क्वेश्चन टैग समझना बहुत आसान है, मैं खुद आप लोगों से ये सारी चीज़ें करवाऊँगी, मैं खुद करवाऊँगी, ठीक है ना। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंग्लिश की जिम्मेदारी, आधी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। पूरी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, पूरी मैं तभी ले सकती हूँ जब जो मैं कहूँ वो आप लोग करो, ठीक है। आधी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आधी वीडियोस इंग्लिश के रिगार्डिंग मैं खुद आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं सारी चीज़ें इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी और मैंने इंग्लिश में सारी चीज़ें की हुई है, तो फिर मेरे पास सारी नोट्स हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोग को खुद प्रोवाइड यहीं पर करवाऊँगी ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो। और इंग्लिश में आउट ऑफ आउट लाना ही लाना है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये अपने माइंड में रखो। इससे आप सिलेक्शन भी पा सकते हो और रिजेक्शन भी हो सकता है। भाई जब हम 20 में से 20 ला सकते हैं तो हम क्यों 12 और 15 के पीछे भागें। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, 1 महीने में इंग्लिश कवर हो जाएगी, करना चाहो तो। कंफर्म नहीं कह सकती मैं कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन हाँ 1 से 2 महीने में आप इंग्लिश कर सकते हो। तो इसीलिए 2 महीने अभी बचे हुए, 2 महीने मेहनत कर लो, इंग्लिश में आउट ऑफ आउट लेकर आओगे। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करूँ तो उसके बाद फिलर्स होते हैं हमारे। फिलर्स में हमारे आर्टिकल आता है, टेंस आता है, प्रेपोजिशन आती है, कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टोटली 3 टाइप्स के होते हैं, अगर वैसे हम देखें तो 4 टाइप में भी हो जाते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंडीशनल सेंटेंस मैं खुद करवाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, ऐसे कुछ मतलब 10 दिन बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश की सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको अभी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें करवा दूंगी जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए। देखो कंडीशनल सेंटेंस टोटली 4 टाइप्स में होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड तक ही होता है। इसमें से एक कंडीशनल सेंटेंस जरूर आता है, ज़्यादातर सेकंड और थर्ड में आता है, ज़्यादातर जहाँ तक मेरे जो पेपर में आया था वो सेकंड और थर्ड में आया था, और अक्सर यही आता है। बट मैं कंडीशनल सेंटेंस इस हिसाब से करवा दूँगी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़े से इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रेपोजिशन एक ज़रूर आता है, प्रेपोजिशन एक ज़रूर आएगा, टेंस आ सकता है, नहीं भी आ सकता, आर्टिकल एक ज़रूर आता है, ठीक है। तो अगर मैं ज़रूर की बात करूँ तो आर्टिकल एक आएगा, कंडीशनल सेंटेंस एक आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस एक आएगा, वर्ड फॉर्मेशन एक आएगा, ठीक है। तो टोटली, और उसके बाद एक एरर्स होता है, ठीक है। एरर्स हमें फाइंड करना होता है कि आगे का पीछे या फिर कोई चीज़ें टेंस में एरर्स आ जाते हैं तो वो हमें फाइंड करना होता है। ये टोटली 2 मार्क्स तक में आ जाते हैं, 102 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है जो कि 1 मार्क्स में आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, या जैसे सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, वो 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो टोटली मैं बात करूँ तो जो हमारी वोकैब है वो ग्रामर जो है वो हमारी 8 to 9 मार्क्स में आती है, ठीक। तो अगर मैं फिर से आप लोगों को बताऊं कि ग्रामर में क्या क्या है, तो फर्स्ट इज़ कि वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, फिलर्स में सारे आर्टिकल, टेंस, प्रेपोजिशन, मोडाल्स हो जाते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस, एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ठीक है, या जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ग्रामर में आ जाती है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं वोकैब की। तो वोकैबलरी में टोटली वोकैबलरी 5 से 6 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है सिनोनिम, 1 मार्क्स का हमेशा आता है, ठीक है। और कई बार 2 मार्क्स का आ जाता है, और 2 मार्क्स का इसलिए आता है इसमें क्योंकि कई बार फिर एंटोनिम नहीं पूछते हैं, 2 मार्क्स के सिनोनिम ही पूछ देते हैं। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, 1 से 2 मार्क्स में एंटोनिम और सिनोनिम दोनों आ जाता है, और कई बार 2 से 3 भी हो जाता है दोनों मिला के। तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, और एक ईडियम एंड फ्रेजेस में से दोनों में से कोई एक ही आता है, चाहे ईडियम आ जाए चाहे फ्रेजेस आ जाए। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ज़रूर आता है, हमेशा एक आता है। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट एक 100% आता है। उसके बाद या तो स्पेलिंग टेस्ट आएगा या तो फ्रेजल वर्ब आएगा, कई बार आ भी जाता है दोनों। तो वही है कि 5 से 6 मार्क्स में ये हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने टोटली आप लोगों को बताया कि 20 मार्क्स किस तरीके से आते हैं, और जो मैंने ये बताया ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पेपर दिया हुआ है, मैंने नोटिस किया हुआ है कि यही चीज़ें आती है, और इसकी वजह से आज मैं
मैंने जो अपने इंग्लिश में आउट स्कोर किया था, तो मैं आप लोगों से भी करवाऊँगी। तो बस इतना ध्यान रखना कि जितना मैं कहूँ, पहले एक नोट्स एक पेज लो, उस पर पूरा टॉपिक लिखो, उसके बाद उसके मार्क्स लिखो, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे, किस तरीके से कौन से टॉपिक को कितने ज़्यादा देर तक पढ़ना है या कितना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो, एक सही स्ट्रेटजी यही होती है कि आपको अगर नहीं पता, जैसे आपको पता है कि पैसेज 5 मार्क्स का आता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है कि फिलर्स कम से कम 2-3 मार्क्स में आएंगे, सारी चीज़ें मिला के फिलर्स में, तो इसको आपकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब आपको पता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब 1-1 मार्क्स में हमेशा आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ये कहो कि मुझे नहीं पता कि टेंस हर बारी आएगा या नहीं आएगा, या फिर मुझे नहीं पता कि हर बारी प्रेपोजिशन आएगा या नहीं आएगा, फ्रेजल वर्ब कई बारी आता है, कई बारी नहीं आता, और आप इसके पीछे लगे पड़े हो, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 100% कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाली हो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये टोटली था मेरा ओवरव्यू कि मैं इंग्लिश को लेकर, और कोई दिक्कत हो, और अगर रागा का भी मैं आगे अपलोड करूँगी, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहिए हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की कोशिश करूँगी।